एनसीईआरटी किताब में संविधान पढ़ाने की बात कही गई, पढ़ाने की नहीं बात कही गई है। उन्होंने जो प्रीएम्बल हटा दिया था, हम लोगों ने जो आपत्ति की तो जोड़ने का काम किया उन्होंने। अब कोई इसमें अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति न्याय किस प्रकार से मिलना चाहिए और क्या दायित्व है गरीब का आर्थिक सामाजिक, और किस प्रकार से इन वर्गों को हर नागरिक का जो सम्मान है उस नागरिक का सम्मान कायम रखने के लिए ये बुनियादी तौर पर इन सब बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जिस तरह से बातें की जा रही है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि आज इस दर्दनाक आतंकवादी हमले की, कायराना हमला, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा। लेकिन आज तक ये नहीं पता पड़ पाया कि जिस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का, जहां हजारों पर्यटक जाते हैं, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। भाई इसके लिए कौन जवाबदार है, जिम्मेदार है? हम तो अपेक्षा करते हैं कि जो भी जवाबदार जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होना चाहिए। एक नागरिक के नाते क्या ये मेरा हक नहीं है कि हम पता लगाएं कि आखिर ये भूल कैसे हुई, ये चूक कैसे हुई? और वही अमित शाह जी अभी भाषण में कह रहे थे, राज्यसभा में उन्होंने भाषण में कहा कि वहाँ हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया है। अब कहने को तो उन्होंने नोटबंदी में भी कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फिर 370 हटाई, उसके बाद कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हुआ है, क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है? और उस समय हम अपेक्षा करते हैं गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि आप, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी स्वयं इस बात को कह चुकी है कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। और साथ में आज कश्मीर का मुसलमान, देश का मुसलमान सब निकल कर सामने आए हैं और कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब ये जवाबदारी सरकार की है कि जो वो करना चाहे वो करे। पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है परमाणु हमला हम कर देंगे, क्या कहेंगे? ये गीदड़ धमकियां हैं। बात ये है, नदी का प्रवाह ये प्राकृतिक प्रवाह है, इसको रोकना और छोड़ना बिना बांध के नहीं हो सकता। इसलिए ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, कितना पानी आता है। जो पूर्वी हमारी नदियां हैं वो सब भारत से आती हैं, जो पश्चिमी नदियां हैं वो सिंध में आती हैं। ये सारी नदियां सिंधु नदी में आते हैं, इंडस रिवर में आते हैं और वो जाके अरेबियन सी में चली जाती हैं। तो बात यही है कि आखिर जितने भी ये प्रवाह, जल प्रवाह आता है, उसको कैसे रोकना, कैसे उसको छोड़ना, ये प्रकृति पर निर्भर करता है। जो समझौता हुआ था वो सोच विचार कर ही हुआ था, और उसमें यदि कुछ करना ही है तो उसके लिए समय लगेगा और काफ़ी पैसा भी लगेगा। मैं घोर विरोध करता हूं, असहमति व्यक्त करता हूं लक्ष्मण सिंह जी ने जो बयान दिया है। कश्मीर घाटी आज देश के साथ है तो वो शेख अब्दुल्ला साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती और उनके विश्वास पर आज घाटी हमारे पास है। और साथ में उनके शेख अब्दुल्ला साहब के पुत्र फारूक अब्दुल्ला और आज के मुख्यमंत्री मोहम्मद अब्दुल्ला ये भारत के प्रति समर्पित हैं। और राहुल गांधी जी जो कुछ कहते हैं सोच समझ कहते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने किस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ छपा है वो अगर उन्होंने कहा है तो उचित नहीं है।